वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो नवनियुक्त है या जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है या होने वाला है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार प्रोबेशन पूरा होने के बाद में साथियों को इंतजार होता है कि उनका इंक्रीमेंट कब लगेगा या उनका स्थायीकरण किस तारीख से होगा। और इस संबंध में आपको पता है कि जुलाई 2023 में यानी 26 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें वित्त विभाग की तरफ से कहा गया था कि स्थायीकरण की जो डेट्स है वो 2 तारीखें होगी साल में, 1 जनवरी और 1 जुलाई। अब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक आदमी को 2 बार इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन इंक्रीमेंट की जो तारीख है, किसके लिए 1 जुलाई रहेगी, किसके लिए 1 जनवरी रहेगी, उसके बारे में कई साथियों को कन्फ्यूजन है। और ख़ास करके मान लो जैसे किसी कार्मिक की जो प्रोबेशन यानी जो प्रोबेशन या नियुक्ति मान लो 30 जून की है, तो उस स्थिति में उसका इंक्रीमेंट अगला जो है वो 1 जुलाई से लगेगा या 1 जनवरी से। तो दो एग्जाम्पल और वित्त विभाग के जो आदेश है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये वित्त विभाग का आदेश 26 जुलाई 2023 का, इन दोनों को मैं आपको क्लियर करूंगा 2 उदाहरण के साथ में। तो पहला एक प्रश्न है कि किसी कार्मिक की नियुक्ति तिथि 31/7/2022 मध्याह्न बाद की है, तो स्थायीकरण किस तिथि से होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नियुक्ति तारीख है वो मध्याह्न पूर्व की है या पश्चात की। अब एक उदाहरण जो दिया हुआ इसमें दिया हुआ कि 23/7/2022, 23/7 का मतलब हो गया कि जैसे जुलाई तारीख की 23 जुलाई महीने की 23 तारीख है, लेकिन मध्याह्न बाद की है। तो सेवा नियम 22 के अनुसार मध्याह्न बाद ज्वाइनिंग करने पर 23/7 का वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि 23 को ज्वाइन किया और मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किए, तो 23 तारीख का नहीं मिलेगा। तो उसका जो वेतन वगैरह भुगतान होगा वो अगले दिन यानी 24 तारीख से माना जाएगा, यानी 24/7/2022 से उसको वेतन मिलेगा। और 2 साल का जो प्रोबेशन है वो भी पूरा होगा, वो 24/7 को होगा, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग है वो 24 की मध्याह्न पूर्व यानी सुबह ही मानी जाएगी। और इस हिसाब से इसका 23/7/2023 को इसका स्थायीकरण पूरा होगा और 24 से उसको स्थायी माना जाएगा। तो आगामी वेतन वृद्धि है वो 1/1/2025 को लगेगी, क्योंकि जैसे मान लो 24 जुलाई को प्रोबेशन पूरा हुआ है, तो नियमानुसार अगर 1 जुलाई से पहले यानी 30 जून को अगर प्रोबेशन पूरा हो जाता, तब तो उनको 1 जुलाई से इंक्रीमेंट मिल जाता। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है कि आगामी वेतन वृद्धि है वो जनवरी से मिलेगी, क्योंकि जुलाई के बाद की तारीख है यानी 1 जुलाई के बाद की तारीख है, 24 को इनका स्थायीकरण पूरा हो रहा है या स्थायीकरण हो रहा है। तो इनका जो भी इंक्रीमेंट है वो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, 2 साल जैसे पूरा होंगे। और भविष्य में जो वेतन वृद्धि की तारीख है वो हमेशा 1 जनवरी ही रहेगी। ये अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पहले जब लोगों का जो नियुक्ति तिथि के आधार पर इंक्रीमेंट लगता था, तो हर महीने किसी न किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट वगैरह लगता था। उसके बाद 7th पे वगैरह में जो कर दिया फिक्स कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन अब वापस साल में 2 बार इंक्रीमेंट की जो डेट्स है अब वो किस किस से होती से होगी। तो यानी जैसे मान लो 24 जुलाई की अगर किसी का स्थायीकरण हो रहा है, यानी 1 जुलाई के बाद कभी भी हो रहा है, तो आगामी वेतन वृद्धि है वो 1/1/2025 को होगी। और आहरण वितरण के अनुसार सेवा का सत्यापन भी 24/7 से होगा, क्योंकि 23 की मध्याह्न पश्चात की ज्वाइनिंग है। और भविष्य में एमएससीबी या एसीबी जो भी है पेंशन के लिए जो भी सेवा की गणना है वो 24/7/2022 से होगी। अगर मान लो इस किसी कार्मिक का गलत स्थायीकरण हुआ है, यानी अगर मान लो इस अनुसार नहीं हुआ है, तो स्थायीकरण आदेश संशोधित करावें और 1 दिन से अधिक अगर भुगतान किया गया है तो उसकी वसूली करावें, और ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि भविष्य में जब भी जो भी ऑडिट वगैरह होगी या जब भी पेंशन प्रकरण वगैरह बनेगा, उस समय भी ये मैटर हो सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर मान लो 23 तारीख की अगर किसी की ज्वाइनिंग है मध्याह्न पश्चात की, तो उसका इंक्रीमेंट उसकी सेवा सत्यापन यानी उसकी जो स्थायीकरण होगा वो 24 से होगा और उसका इंक्रीमेंट है वो जनवरी से होगा। अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति 30/6/2022 है। अब ये जो मैंने कहा था, अब इसी के संदर्भ में वित्त विभाग आदेश है उसका भी मैं क्लेरिफिकेशन करूंगा। तो 30/6/2022 की अगर किसी की प्रथम नियुक्ति है यानी 30 जून को है और 2 साल का प्रोबेशन पूरा होने के बाद में उसको वेतन वृद्धि कब मिलेगी, तो अब इसमें वित्त विभाग का जो आदेश जिसका हवाला दिया हुआ है 26/7/2023 यानी 26 जुलाई 2023 का जो आदेश है, इसके अनुसार इसमें मामला देखा जाएगा। अब 30/6/2022 की अगर किसी की ज्वाइनिंग है तो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये है कि उसने 30 जून को मध्याह्न पूर्व कार्यकरण किया हो, और दूसरा है कि मध्याह्न पश्चात कार्यकरण किया हो। दोनों ही मामलों में अलग अलग स्थिति होगी। यहाँ से देखेंगे तो जैसे 30 जून 2022 को मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग है, अगर उस कार्मिक ने 30 जून को मध्याह्न पूर्व ज्वाइनिंग की है, यानी उसकी ज्वाइनिंग है वो 30 जून को मानी जाएगी, क्योंकि मध्याह्न पूर्व किया तो पूरे दिन उसने ड्यूटी की है। तो 2 साल का जो प्रोबेशन के बाद में उसका स्थायीकरण है वो 30 जून से होगा, यानी 29 तारीख को उसका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा और 30 जून से उसको स्थायीकरण का आदेश या नियमितीकरण का आदेश है वो जारी हो जाएगा।
और जब 30 जून को वो स्थायी कार्मिक था तो 1 जुलाई को उसको वार्षिक इंक्रीमेंट मिलेगा, और हमेशा उसकी इंक्रीमेंट डेट है वो 1 जुलाई रहेगी। यानी 1 जुलाई, जैसे मान लो 22 से ये जून हो गया, तो अब 1 जुलाई 24 को ही इसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर मान लो दूसरी कंडीशन में 30 जून 2022 को मध्याह्न बाद की ज्वाइनिंग है, यानी 30 तारीख को ही ज्वाइनिंग है लेकिन मध्याह्न बाद की है, तो बाद की होगा तो इसका मतलब है उसकी जो रेगुलर सर्विस है वो 1 जुलाई से मानी जाएगी, और उसका जो नियमितीकरण वगैरह होगा वो भी 1 जुलाई को माना जाएगा, क्योंकि 30 जून को अगर मध्याह्न पश्चात ज्वाइन किए तो 2 साल के बाद में उसका जो वेतन का नियमितीकरण है वो 1 जुलाई 2024 को होगा, और वार्षिक इंक्रीमेंट 1 जनवरी 25 को लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई 24 को इसका प्रोबेशन पूरा हो रहा है। जबकि नियम जो इसमें वित्त विभाग का जो आदेश है, इसमें आपको मैं बता दूंगा नियम क्या है। तो उस नियम में ये है कि 30 तारीख को उसका स्थायीकरण हो चुका होना चाहिए, यानी वो रेगुलर सर्विस में होना चाहिए। जबकि यहाँ 30 को इसका अगर मान लो इसका प्रोबेशन पूरा हो रहा है 30 की शाम तक, तो 1 तारीख को उसका नियमितीकरण होगा, तो इस मामले में उसकी जो इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई नहीं होकर के 1 जनवरी होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर 30 जून को मध्याह्न पश्चात अगर किसी कार्मिक ने ज्वाइन किया है तो उसको 6 महीने का लॉस हो जाएगा इंक्रीमेंट में, यानी उसका इंक्रीमेंट जुलाई की बजाय जनवरी से लगेगा। तो ये तो बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा वित्त विभाग के आदेश से इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 26 जुलाई 2023 का आदेश है, नोटिफिकेशन है। अब इसमें जो नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 13 है, अमेंडमेंट इन रूल 13, जो तीसरा पॉइंट है, एग्जिस्टिंग रूल 13 एंड एंट्रीज रिमेन शैल बी therein shall be substituted by the following, namely a first take date of annual increment of those government servants, यानी ऐसे कर्मचारी जो have already completed probation period and drawing pay in the pay level in the pay matrix of the post under these rules, that is 1st July as or on before, या तो तारीख को या बिफोर 31 मार्च 2023, यानी 31 मार्च 2023 को इसका प्रोबेशन पूरा हो चुका है, उनके लिए तो जो नॉर्मल जुलाई वाला है वो वही प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ रही है, पॉइंट नंबर 2, एवरी न्यू रिक्रूट ऑन कम्प्लीशन ऑफ प्रोबेशन, यानी कोई भी नया रिक्रूट है, यानी जो अभ्यर्थी जो प्रोबेशन पूरा करता है सक्सेसफुली ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 30 जून टू 30 दिसंबर, 30 जून को अगर कोई कार्मिक प्रोबेशन पूरा करता है, अब 30 जून का मतलब हो गया कि जिसकी जो ज्वाइनिंग है वो 30 जून की मध्याह्न पश्चात की है, तो उसका जो अगला जो भी होगा वो 30 जून को अगर होगा, तो जिसमें दोनों तारीख शामिल है, बोथ डेज इंक्लूसिव, ऑन एंड आफ्टर 1/4/2023, यानी 1/4/2023 के बाद में अगर कोई कार्मिक है जिसका प्रोबेशन है वो 30 जून से 30 दिसंबर के बीच में अगर पूरा हो रहा है, तो एन अलाउड मिनिमम पे फर्स्ट सेल ऑफ द पे लेवल, यानी जिस पे लेवल में वो फिटिंग हुआ, इसका L10 L11 जो भी है, उसका जो प्रोबेशन के बाद में जो फिक्स पेमेंट मिलेगा, तो उसमें एज पर पोस्ट रूल 17 ऑफ दीज रूल्स शैल बी अलाउड फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन द 1st जनवरी, तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी से मिलेगा, उसको जुलाई से इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। 30 जून को उसका अगर प्रोबेशन पूरा हो रहा है तो, विच इमीडिएटली फॉलोज द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, एंड सिमिलरली दोज न्यू रिक्रूटमेंट ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 31 दिसंबर 29 जनवरी। अब ये तो हो गया कि 30 जून को अगर किसी का अगर प्रोबेशन पूरा हो रहा है तो उसको जुलाई की बजाय जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन कोई कार्मिक ऐसा है जिसका प्रोबेशन 31 दिसंबर से लेकर के 29 जून तक पूरा हो रहा है, जिसमें दोनों बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी दोनों दिन शामिल है, यानी 29 जून को कब होगा कि अगर मान लो 30 जुलाई 2022 को मध्याह्न पूर्व उसने ज्वाइन किया है, तो आगामी 2 साल के बाद में 29 तारीख को उसका 2 साल का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, तो 30 साल को उसकी सर्विस रेगुलर हो जाएगी। तो उसके यानी जो कार्मिक 1/4/2023 के बाद में लगे हैं और जिनका प्रोबेशन अगर 30 जून से पहले यानी 29 जून को पूरा हो गया, तो इसके लिए सीधी सी बात है कि 29 जून को कब होगा कि जब उसने 30 तारीख को, यानी 2 साल पहले, मान लो 22 की बात करें, तो 30 जून 22 को उसने अगर मान लो अपनी ज्वाइनिंग की है मध्याह्न पूर्व, तो उसका आगामी 24 में 29 जून को उसका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, तो 30 जून को वो रेगुलर सर्विस में आ जाएगा, और उस स्थिति में उसका जो इंक्रीमेंट है द सेल जो भी इसका रूल्स के अनुसार, द फर्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई विच इमीडिएटली फॉलोज द डेट ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, क्योंकि 30 जून को उसका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, तो उसके आगे की जो डेट होगी 1 जुलाई को, उसका इंक्रीमेंट है वो लग जाएगा। द नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी अलाउड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, और उसके बाद में उसका जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो 1 साल पूरा होने के बाद, यानी जैसे 1 जुलाई 24 को होगा तो अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 25 को होगा।
जनवरी को नहीं होगा। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात थी। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लो किसी आदमी का यहाँ क्लियर है कि अगर 30 जून को मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किए तो उसके लिए 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाएगा, और अगर 30 जून को मध्याह्न पश्चात कार्यकरण किया है तो उसका जो भी 2 साल का इंक्रीमेंट, जैसे 30 जून 22 को अगर मध्याह्न पश्चात किया है तो उसका जो नियमितीकरण है वो 1 जुलाई मध्याह्न बाद की है तो नियमितीकरण तो हो जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट है वो जुलाई को नहीं मिलेगा, वो जनवरी को मिलेगा। तो ये पूरा आपके क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी, एक तो नियमितीकरण और एक इंक्रीमेंट। नियमितीकरण तो उसका हो जाएगा, स्थायीकरण तो हो जाएगा, क्योंकि स्थायीकरण तो जो भी आपने ज्वाइन की उसके अगली तारीख से 2 साल पूरा होते ही उस तारीख को मान करके अगले को हो जाएगी। जैसे 30 जून की अगर मान लो उसकी ज्वाइनिंग है तो 1 जुलाई से मान करके उसका 30 जून को अगला इंक्रीमेंट लग जाएगा 24 को। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी इंक्रीमेंट का जो है उसके लिए आपको 29 जून तक स्थायीकरण होना जरूरी है, जबकि यहाँ 30 जून को हो रहा है। तो 29 जून को होगा तो सीधी सी बात है कि वो अगला इंक्रीमेंट उसका 29 जून को होगा, तब तो जुलाई में मिल जाएगा, और अगर 30 जून को हो रहा है तो सीधी सी बात है जनवरी में मिलेगा। तो ये मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया। ये आदेश जो वित्त विभाग आदेश है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये थी पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन इंक्रीमेंट के बारे में। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इस तरह की इंक्रीमेंट से संबंधित, IFMS से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। आपकी भी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप सर्च करके उस समस्या को सर्च करके SS तबला एजुटेक सर्च करेंगे तो आपको संबंधित वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।